कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जेईई एग्ज़ाम जो 2024 में आप लोगों का होने वाला है। सभी लोगों का जो है मालूम है कि परीक्षा तिथि जो है 16, आप लोगों का 17 और 18 दिसंबर को जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो इन दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि देखिए जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में D2 जो है यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है? अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ से हर एक प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग इस क्लास को देख लीजिए। और जो है ये डेली क्लास चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तो डेली क्लास ये चलेगा। तो इसमें जो है हम लोग करने वाले हैं, इस वीडियो में आप लोगों का कवर क्या होगा, तो आप लोगों को मिलेगा जो है 15 ठो जो है आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्न, 15 ठो जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, 15 जो है रीजनिंग के प्रश्न, प्लस जो है आप लोगों के 25 ठो जो है साइंस के प्रश्न, ठीक है? तो साइंस आप लोगों को मालूम ही है कि 40 नंबर का जो है साइंस है, 40 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही मैटर करेगा आपके जो है रिजल्ट पर। तो इसको जो है मजबूत करना है आप लोगों को। और रीजनिंग 25 को पूछेगा, 25 नंबर का, और मैथ 25 ठो पूछेगा। तो इस तीनों विषय पे कमांड करना है। तो आप लोगों को रीजनिंग सीखो चैनल पे डेली क्लास कीजिए तीनों, और जो है बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और एक बार जो है वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप लोग बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है? चलिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। और आज जो है आप लोगों का यहाँ पे जो है पहला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन तरीके से सभी लोगों को टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को लेना है, ठीक है? टेस्ट समझ लीजिए आप लोगों को चल रहा है, क्योंकि आपके पास 2 से 3 दिन बचा हुआ है। तो टेस्ट दीजिए, और जितने भी प्रश्न आप लोग खुद से करेंगे वो जो है समझ लीजिए आपका मनोबल हाई रखेगा, ठीक है? इसलिए मैं जो है कोशिश करूंगा कि आप लोग को थोड़ा सा समय दूं। और पहले प्रश्न का मान लीजिए ए हो रहा है, बी हो रहा है, तो यहाँ पे करके आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ही आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। जैसे कि देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इस श्रृंखला में जो है आप लोग देखिएगा 2 से 7 हुआ, 7 से 11, 11 से 62 हो गया, मतलब काफी ज्यादा। फिर कम हुआ, फिर जो है यहाँ पे अधिक हुआ। मतलब इसका जो है कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, तो हम जो है दूसरे लॉजिक पे चलते हैं। और देखिए इसको जो है हम क्या करेंगे, देखिए जो 2 लिखा गया है, इसको हम ये बोल सकते हैं, जो 2 लिखा है भाई साहब, ये बोल देंगे कि 1 का वर्ग करके इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है? 1 में वर्ग करके 1 जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 7 लिखा है, ये जो है आप लोगों के 2 का जो है क्यूब कर दिया है, ठीक है? और माइनस का 1 कर दिया है। पहले 1 जोड़ा गया है, 1 घटा दिया। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये क्या किया गया है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 3 का वर्ग कर दिया है, ठीक है? और इसमें 2 जोड़ दिया है। यहाँ पे 1 का वर्ग किया, फिर 2 का क्यूब किया, फिर 3 का वर्ग किया। यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब। और देखिए जब क्यूब करेंगे तो उसको घटा लीजिएगा, तो 2 घटा देंगे। तो देखिए 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में से 2 घटाएंगे तो देखिए 62 भी आ जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 का वर्ग करेंगे 9, 9 में 2 जोड़िएगा, 11 भी आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5 का वर्ग हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो है 3 इस बार जोड़ देंगे 2 के बाद, अब 3 जो है जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे, और 3 यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 100 जो है कितना हो जाएगा, 213 हो गया, ठीक है? अब जो है यहाँ पे आप लोगों को आगे जो है क्या करना है, तो 6 का जो है वर्ग कर देना है, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो कहिएगा यहाँ पे आप लोग कि जो है देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने 5 को 2 बार लिख दिया है, ठीक है? यहाँ पे 6 का क्यूब होगा ना, पहले देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 हो गया। तो अब 6 का क्यूब करेंगे और माइनस का 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 216 में से 3 गया 213। अब क्या होगा, उसके आगे 6 के बाद कितना आता है, तो आपका 7 आता है। 7 का वर्ग करेंगे, और इसमें देखिए यहाँ पे 3 घटाए हैं, यहाँ पे 3 जोड़े हैं, तो अब क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो 7 7 49, और 4 49, 4 कितना होता है, 53। और 53 आप लोगों को देख लीजिए केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बाकी यहाँ पे 51, यहाँ पे 45, और यहाँ पे 47, मतलब ये तीनों तो गलत ही आप लोगों को मिल गया। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न कि यदि जो है ए एन टी को जो है 35 गुणित किया जाता है, तो जो है ए एन जो है टी ए एन
TAN को जो है क्या कोडित किया जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे प्रश्न का जो है उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। ए होगा कि वी होगा कि सी होगा या डी होगा, ठीक है। सभी लोग इस तरीके से जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। टेस्ट के तौर पे सभी लोग लेंगे इस प्रश्न को। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है और डिट्टू प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ANT जो लिखा गया है इसको सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि 45 किस प्रकार आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का कोड लिखेंगे एक का होता है 1 और N का होता है 14 और T का होता है कितना 20। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो 14 1 15 15 20 कितना होता है 15 20 35। अब जो है आप लोगों को बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया और सेम टू सेम वैसा ही काम हम लोग कर देंगे। TAN, ठीक है। 10 लिखा है, T का कोड होता है 20, A का कोड होता है 1 और N का कोड होता है कितना, N का कोड कितना होता है 14, ठीक है। अब जो है सभी लोग इसको जोड़ के बता सकते हैं कि जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा। जो है यहाँ पे भी आप लोगों का कितना आ रहा है 14 और 1 15 15 और ये आप लोगों के 20 35। तो आप लोगों का राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी और वी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है और इसको जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के प्रश्न फंसने वाले हैं एग्जाम हॉल में। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही जो है आप लोगों के रेलवे का मशहूर क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इससे जो है आप लोगों के हर एक शिफ्ट में जो ALP का एग्जाम हुआ था 3 से 4 प्रश्न को पूछा था कोडिंग डिकोडिंग से। तो ये समझ लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही फेवरेट प्रश्न है यहाँ पे रेलवे का, ठीक है। तो फिर मैंने जो है यहाँ पे एक और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न ला दिया है। कह रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में दिल्ली को जो है यहाँ पे लिखा गया है और जो है यहाँ पे कैलकुलेटा को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो जो है कलिकुल्ट को जो है क्या लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले जो है आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों में करना क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई साहब सी का कोड यहाँ पे 3 तो दिया नहीं है कहीं पे, मतलब इसको जो है हम लोग कोडिंग के अनुसार नहीं बनाया गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखिए डी जो लिखा गया है इसका कोड यहाँ पे 7 दिया है, ठीक है। ई का कोड 3 दिया है, एल का कोड 5 दिया है और एच का कोड 4 दिया है, आई का कोड 1 दिया है। मतलब ये खुद से आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि यही होगा इस प्रश्न के अनुसार। उसी प्रकार सी का 8 दिया है और जो है ए का 2 दिया है, सी का फिर 5 दिया है, यहाँ पे सी का 8 दिया है, 9 उसी प्रकार टी से 6 दिया है, उसके बाद से ए का 2 दिया है। इस तरीके से आप लोगों को पहले जो है देख लेना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे सी का कोड देख लीजिए। यहाँ पे सी का जब कोड 8 लिखा है तो आप भी 8 लिखिए। ए का कोड 2 लिखा है ऊपर देख लीजिए, तो आप भी 2 लिख लीजिए। एल का कोड देख लीजिए ऊपर वाले में दिया है, एल का कोड यहाँ से कितना निकाला है 5 निकाला है, तो आप भी यहाँ पे 5 लिखिए। आई का कोड यहाँ पे देखिए 1 लिखा है तो 1 आप भी लिख दीजिए। सी का कोड 8 है तो 8 लिखिए। यू का कोड कितना है, तो देखिए यू का कोड जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो चौथे 5वें नंबर पे यू है तो 5वें पे 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए और यहाँ पे अंत में टी है तो टी का कोड 6 है, ठीक है। अंत में 96 होना चाहिए, अंत में 96 नहीं दिया है। 82 से स्टार्ट भी किसी में नहीं हुआ है तो आपके ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व करके ही आएंगे एग्जाम हॉल में से, ये जो है गारंटी है। और आप लोगों को 25 अभी साइंस के जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैं कराने वाला हूँ और आप लोगों को इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस क्लास का जो है पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिए। आप लोगों का जो है डेली क्लास का पीडीएफ उसी में जो है अब मैं डालता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहां से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि जो है 228 बराबर 12 और जो है 337 बराबर 16 हो तो 500 जो है 69 बराबर क्या होगा। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है और इस तरीके के प्रश्न ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो चौथे का उत्तर क्या होगा, चलिएगा छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए अच्छे तरीके से। जो भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे।
तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं, मिलाने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है 228, इसको लिख रहा है 12। अब किस प्रकार लिखा है पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि 12 आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें ये करेंगे कि पहले दोनों वर्डों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वाले को जोड़ देते हैं। तो 2 दूना का 4 और यहाँ पे 8, 8 4 हो गया 12। उसी प्रकार यहाँ पे 337 लिखा है, तो पहले दो वर्डों को हम क्या करेंगे गुणा और उसके बाद वाले को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 तरीका 9 और 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 7 16। बात जो है आप लोगों को यहाँ पे 16 भी मिल गया, मतलब जो है लॉजिक आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा है 5 और गुणा करेंगे 6 में और उसमें जोड़ देंगे 9। ठीक है, 5 6 का कितना होता है 30 और 30 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा है जो 39 वाला सही उत्तर नहीं बताएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जो है प्रश्न आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बोल रहा है यहाँ पे फिर उसी तरीके से कि 500 जो है 26 को 9 लिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो है 834 को 9 लिखा जाता है। फिर तो जो है 716 को जो है क्या लिखा जाएगा। चलिएगा प्रश्न फिर जो है आप लोगों के बेस्ट से बेस्ट जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस प्रश्न का 5वें का उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी होगा कमेंट बॉक्स में छापिए। आप लोगों को मैं जो है आप लोगों के 10 सेकंड से कम ही का टाइम दे रहा हूं, ताकि जो है आप लोग खुद से सोचें। कुछ प्रश्नों को आप लोग जो है अगर टाइम लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जो है रोक लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और किनका जो है पेपर कब है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किनका जो है 16 तारीख को पेपर है, किनका 17 को है। जरूर बताइएगा आप लोग जो है किनका कब पेपर है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग और भी बेहतरीन जो है यहाँ पे आपकी तैयारी करें। अब देखिए यहाँ पे 9 लाना है तो हम क्या कर दें कि 9 हो जाए। तो देखिए 5 2 6 लिखा गया है ना, 226। इसमें पहले वाला और अंतिम वाले को जोड़ लेते हैं, 5 और 6 को जोड़ लेते हैं और जो बीच वाला है हिस्सा उसको हम माइनस कर देते हैं। तो 6 5 कितना हुआ 11, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार इसको देख लीजिए 800 जो है कितना लिखा है 34। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले वाले अंतिम वाले को जोड़ लेते हैं, तो 8 और 4 को जोड़ लेते हैं और माइनस बीच वाले कर देंगे ये 3 को। तो ये क्या हो जाएगा 8 4 12 में से 3 गया 9, जो कि आपको यहाँ पे 9 मिल गया। ठीक है, अब सेम टू सेम यहाँ पे लॉजिक वही लगाएंगे, 6 7 और 6 को जोड़ेंगे और 1 को घटा देंगे। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू लिखा गया है कितना है 700 जो है कितना है 16 है। ठीक है, तो पहले वाले को जो है और अंतिम वाले को जोड़ेंगे और जो है बीच वाले को घटा लेंगे। तो 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 में से 1 घटा लीजिएगा तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 12, यानी कि 12 यहाँ पे बताना था और 12 इस प्रश्न का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी में सी में दिया गया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन आप लोग कहिएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को कहीं पे जो है छोड़ा गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा यहीं पे वैल्यू बताना है कि क्या आने वाला है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और D2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो मेरा मानना है कि आप लोग एग्जाम हॉल में जो है हर एक प्रश्न का सही उत्तर बना के आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 49 लिखा है, यहाँ पे जो है 81 लिखा है। मतलब धीरे से आप लोग कहिएगा कि भाई साहब ये तो 7 का वर्ग है। ठीक है, और ये 9 का वर्ग है, मतलब जो है यहाँ पे वर्ग ही होने वाला है। अब 7 का वर्ग क्यों लिखा गया है तो हम कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, मतलब पहले वाले पंक्ति को ही हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे अंत में लिखा है 4 और 4 और 3 को जोड़ देते हैं 7 और 7 का वर्ग करके यहाँ पे भाई साहब ने लिख दिया है। मतलब जो है बात क्लियर हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे वाले पंक्ति में आ जाएंगे और दूसरे वाले पंक्ति में सेम टू सेम देख लेंगे। तो भाई साहब लिखे हैं 4 और 5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 का वर्ग भाई साहब लिख दिया है 81
और 81 भी हम लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से मिल गया। बात जो है आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस वाले का तो उत्तर हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जो अब तक जो है बाकी होगा बताने से, कि 7 और 4 को भाई साहब जोड़ दीजिए, 7 और 4 को जोड़ के इसका वर्ग कर दीजिए, 7 4 11, 11 का वर्ग। और जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है जो इस प्रश्न का उत्तर डी न बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को अब बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग सॉल्व करके ही आएंगे एग्जाम हॉल में से, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है कि क्या आने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है, और इसी लेवल के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग पहले ही इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलेगा सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पे 7 8 9 9 9 6 सॉरी, यहाँ पे 14 10 16 8 है। मतलब कोई लॉजिक अगर कोई पूछेगा तो आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा कि क्या इसमें जोड़ा है, क्या इसमें घटाया है। तो हम लोग इसको अब दूसरे नजरिया से देखेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। अगर 9 और 6 को जोड़ देते हैं, इन दोनों नीचे वाले को जोड़ते हैं तो 9 6 15, ठीक है। चलेगा इसी के ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं यहाँ पे इन दोनों को, तो 7 8 8 7 ये भी 15 हुआ, दोनों देखिएगा बराबर आ रहा है। अच्छा जी वही इस वाले में आ जाते हैं, इस वाले में तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को कितना हो जाएगा 20। अच्छा जी यहाँ पे भी आप लोगों को, अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे तो हमको नहीं दिया था, यहाँ पे क्लियर होगा। 14 और 10 को जोड़िएगा तो इधर मिलेगा 24, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 16 और जो है किसको जोड़िएगा 8 को, तो 16 8 कितना हो जाएगा, 16 और 8 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 16 8 कितना होता है 24। देखिए ये भी 24 24 बराबर हो गया, ये 15 15 बराबर हो गया। तो आप जो है आप लोगों को इसमें जो है 10 और 10 को जोड़ने पर 20 हुआ, तो यहाँ पे हम क्या रख दे कि 20 हो जाए। तो 9 और 11 जोड़ते हैं तो 20 होता है, और मुझे नहीं लगता है कि इसका जो है उत्तर किसी ने भी गलती देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पे 8वां कि निम्नलिखित में से भिन्न चयन करें, ठीक है। भिन्न मतलब जो है होता है अलग, अलग वाले का जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें भाई साहब अलग लिखा है। वकील है अलग, बढ़ई है अलग, या जो है चिकित्सक है अलग, या जो है इंजीनियर अलग है, ठीक है। तीन जो है एक जैसे आप लोगों को इसमें है और एक अलग है, और अलग वाले की जो है पहचान करना है। और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक तो पूछा जाएगा। तो पहले से ही इन प्रश्नों को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे भिन्न का मतलब क्या होगा, पूछ देगा अलग, विषम, ये सारे शब्द एक ही हैं, ठीक है। तीन ठो एक जैसा है तो अलग कौन है, देखिए वकील, चिकित्सक और इंजीनियर। देखिए इंजीनियर बनने पर जो है आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होता है कि आपके पास जो है इंजीनियर की सर्टिफिकेट है। यहाँ पे चिकित्सक डॉक्टर के लिए भी आपके जो है सर्टिफिकेट बना हुआ है, आप पढ़िएगा तो डॉक्टर की जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। वकील बनना है तो आपको जो है पढ़ना होगा, और पढ़ने पर जो है आप लोगों के सर्टिफिकेट मिलते हैं। इन तीनों का जो है सर्टिफिकेट होता है जब हम लोग पढ़ के पास होंगे तो, ठीक है। परंतु बढ़ई जो होगा इसमें पढ़ने के लिए और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। बढ़ई के काम कोई भी कर सकता है, वो पढ़ा हो न पढ़ा हो, आपके पास डिग्री हो न डिग्री हो, इसके लिए कोई भी डिग्री नहीं लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। फिर जो है विषम आ चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर मैं बताऊं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आएगा, ठीक है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा। पहला दिया है यहाँ पे जनवरी, दूसरा दिया है फरवरी, तीसरा दिया है जुलाई, चौथा दिया है दिसंबर, ठीक है। ये यहाँ पे चारों महीने का नाम ही है, चारों क्या है आपके महीने का नाम है। तो चारों में से अलग पूछा गया है, ठीक है। तीन ठो एक जैसे हैं और अलग एक ठो आपको दिया गया है, तो वही अलग वाले की पहचान जो है आप लोगों को करना है। सभी लोगों को जो है यहाँ पे उत्तर बताना है 9वें प्रश्न का, ठीक है। 9वें प्रश्न का जो है उत्तर क्या होगा, हम जो है इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, ठीक है। ए बी सी डी इस तरीके से लिखना है आप लोगों को कि 9वां का मान लीजिए ए है तो 9वां का ए लिख दीजिएगा, अगर 9वां का बी है तो बी लिखिएगा, ठीक है। 9
और उसके बाद डैश देके लिख लीजिएगा बी, मतलब 9 का बी जो है आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर बताता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें भाई साहब अगला पद मतलब वाट के स्थान पे वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए, 100% जो है आप लोग यहाँ पे उत्तर दीजिए सभी लोग, तो ही जाके आप लोगों के रिजल्ट होंगे। अगर आपने प्रश्नों को यहाँ पे जो है अगर बनाना स्टार्ट कर दिया तो 100% है कि आप लोग जो है एग्जाम हॉल में बनाकर ही आएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हमने देखा तो श्रृंखला काफी ज्यादा लंबा मिला, ठीक है। 16 से 61 हुआ, 61 से 25 हुआ, 25 से 52 हुआ, यहाँ पे 36 हुआ, 36 से 63 हुआ, 63 से जो है 49 हुआ। मतलब हम देख रहे हैं तो एक बार श्रृंखला बढ़ जा रहा है, एक बार घट जा रहा है, फिर एक बार बढ़ जा रहा है, फिर एक बार घट जा रहा है। तो हम करेंगे भाई साहब इसमें तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि भाई साहब जो समझ में नहीं आता है तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख लीजिए। जो 16 लिखा गया है इसको उलट दिया, ठीक है। 16 जो लिखा गया है एक इसी को 6 पहले लिख दिया है और एक को बाद में लिख के जो है इसके आगे वाले वैल्यू बना दिया। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए 25 जो लिखा गया है इसको वो उलाटेंगे तो 5 पहले और 2 बाद में, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। उसी प्रकार 36 को ले लीजिए और इसको भी उलाटेंगे, 6 पहले 3 बाद में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको भी भाई साहब कौन कौन है जो उलाट नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा कौन कौन है जो उलाटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कहिएगा 9 पहले और 4 बाद में। तो 94 जो है बताने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि जो है 94 आएगा, और 94 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये। अब चलते हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों की ओर। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि फटाफट जो है 25 साइंस के प्रश्न हम लोग करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला प्रश्न आप लोगों के साइंस के आ चुका है और जो है सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो है एंजाइम है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है रेनिन है, ठीक है। रेनिन क्या है, दही को दूध में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे इसमें कि कौन क्रिस्टलीय जो है ठोस नहीं है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि रबड़ जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता है, ठीक है। फटाफट जो है प्रश्नों को बताते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन और जो है फास्फोरस की अधिक जो है सांद्रता के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक जो है सांद्रता के कारण होता है। बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे, हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। तो ये हो जाएगा क्षारता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मरकरी जो है क्या है। मरकरी जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। और D2 प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आने वाले हैं, तो आप लोग पहले ही इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कहिएगा ये जो है एक प्रकार का द्रव धातु है, ठीक है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी लोग जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलेगा कठोर जल से जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो कहिएगा जल जो है मृदुकरण, ठीक है। जल मृदुकरण जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त जो है डिटर्जेंट में क्या होता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए जो है प्रयुक्त
डिटर्जेंट में जो है क्या प्रयुक्त होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि सल्फोर्ट होता है, सल्फोरनेट। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। शुष्क बर्फ जो होता है वो किसका ठोस रूप होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क रूप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ सभी लोग जाएंगे। तो सभी का जो है उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, सॉरी बी आएगा, कार्बन जो है डाइऑक्साइड। इसका कोई फॉर्मूला पूछेगा तो आप लोगों को बताना है CO2, ठीक है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से जो है हटाए जा सकते हैं, तो सभी लोग का उत्तर आएगा स्कंदन द्वारा, ठीक है, स्कंदन द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी में, ये तो स्कंदन द्वारा 9वां प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से जो है क्या बनता है, चलिएगा सभी लोग उत्तर दीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है ग्लूकोज और जो है फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। निम्न में से कौन जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। 11 में जो है आप लोगों का राइट उत्तर बताना है सौर ऊर्जा का प्रयोग, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मामूली कट जाने पर जो है फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देता है, इसका क्या कारण है। जो देखिए थोड़ा सा अगर आपके इधर उधर कटता है तो देखे होंगे कि उसमें जो है फिटकिरी लगा दिया जाता है, ठीक है। और फिटकिरी लगा देने के बाद से जो है वहां से जो है आपके रक्त जो है बंद हो जाता है, नहीं बहता है। उसका कारण क्या है, तो बताइएगा कि स्कंदन होता है, ठीक है। स्कंदन के कारण जो है खून जो है वहां से जो है बंद हो जाता है, ठीक है। जल के जो है उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, चलिएगा सभी लोग बताइएगा कि चारकोल का जो है यहाँ पे प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कहिएगा यहाँ पे कि अधिशोषक के लिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और इसको जो है आप लोगों को नोट कर लेना है VVI लिख के, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे तरल विधि जो है कौन सी स्थिति में होती है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल जो है विधि कौन सी होती है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों की विधि होता है कम तापमान और जो है उच्च दाब होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है अत्यंत प्लास्टिक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है, तो आप लोगों का जो है उत्तर आएगा कि ये जो है मृत्तिका है, ठीक है। मृत्तिका जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का जो है प्रारंभ संभवतः हुआ है। चलेगा, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का जो है प्रारंभ संभवतः हुआ है, मतलब जो है कैसे हुआ है, तो कहिएगा अफ्रीका के जो है नाइल नदी के निकट में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। वह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। क्या बताना है, वह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिला है, तो आप लोग कहिए कि वह जो है अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है। जो कीवी पक्षी है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि कीवी जो है यहाँ पे आप लोगों के न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, और ये जो है कीवी वहाँ के राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सीधे अंडा देता है, सीधे बच्चे नहीं देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है आप लोगों के जो है कौन एकीडना जो है आप लोगों के क्या करते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान के किस शाखा में जो है भूगर्भ विज्ञान, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान और जो है जंतु विज्ञान की जो है समागम है,
तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोग के जीवाश्म विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, प्रोटोजोवन किसमें जो है पौधे और जंतुओं दोनों के जो है लक्षण होते हैं और जिसे इनका जो है संयोजन मान सकते हैं। ठीक है, चलेगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है युगलीना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विकास का मुख्य कारण क्या है, विकास का जो है मुख्य कारण क्या होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, विकास का मुख्य कारण। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मनोरोग को जो है पागल की जो है संज्ञा दी जाती है, किस मनोरोग को जो है पागल की जो है संज्ञा दी जाती है। तो सभी का उत्तर आएगा साइकोसिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, इटाई रोग शरीर के किस तत्व को जो है अधिकता से होता है। ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि कैडमियम। ठीक है, कैडमियम के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एंटीजन का जो है मुख्य गुण क्या है, एंटीजन का जो है मुख्य गुण क्या है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये होता है एंटीबॉडीज का जो है निर्माण प्रेरित करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के टोटल 25 जो है साइंस के प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं और आपका 2 दिन बाद अगर पेपर है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो जो है यहाँ पे मिस ना हो। ठीक है, ये जो है आप लोग करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।